बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें और संभल पहुंची न्यायिक आयोग की टीम। हिंसा की जांच करने पहुंची ये टीम और आयोग की टीम। आपको बताते चले कि 3 सदस्य इसमें शामिल हैं। अधिकारियों से बात करेगी न्यायिक आयोग की टीम और 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी आयोग की टीम। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। संभल हिंसा की जांच करने न्यायिक आयोग की टीम वहां पर पहुंची हुई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर वहां की आप इस वक्त की देख रहे। देखिए, टीम में आपको ये जानकारी देते चले कि 3 सदस्य शामिल हैं और फिलहाल वहां से ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। जामा मस्जिद इलाके में पहुंची है टीम और एएसआई का दावा है कि जामा मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। संभल हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम जामा मस्जिद पहुंच गई है और टीम के 3 सदस्य हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा और यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन और रिटायर्ड प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद हैं, जिन्हें आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और न्यायिक आयोग 2 महीने में जांच पूरी करके जो ये रिपोर्ट है वो योगी सरकार को सौंपा जाएगा। टीम सबसे पहले हिंसा प्रभावित इलाके जामा मस्जिद पहुंची और अभी यहां का दौरा कर रही है। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, पूरी जानकारी जो है अधिकारियों की टीम उन्हें देती हुई। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ मोहम्मद सद्दाम हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद, हम ये तस्वीर देख पा रहे हैं मोहम्मद सद्दाम की, संभल हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम जामा मस्जिद पहुंच गई है। इस वक्त क्या अपडेट है, क्या तस्वीरें? आपको बता दूंगा, जिस तरह से संभल हिंसा में लगभग 3 जगह पर ये देखने को मिला था हिंसा की तस्वीरें। शाही जामा मस्जिद का इलाका कहा जाए या दीपासराय से जो सटा हुआ इलाका है, इंदुपुरा खेड़ा इलाका। तो फिलहाल जो कि मस्जिद का जो इलाका है आसपास का, जहां पर ये आगजनी और जो पथराव हुआ था और इस पूरी हिंसा में 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। फिलहाल इन एरियो का अभी तक जो आयोग की 3 सदस्य आयोग की टीम है वो निरीक्षण कर रही है। साथ में जो कि संभल के डीएम और मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर और जिले के कप्तान भी मौजूद हैं और लगातार इन लोगों को जो टीम आई हुई है उनको बताया जा रहा है कि इस तरह से ये पूरी हिंसा हुई थी और उसके बाद इसने बवाल का रूप लिया था और फिर उसके बाद फायरिंग वहां पर शुरू हुई पब्लिक की तरफ से, जिस तरह से पुलिस ने दावा किया गया। इस पूरे मामले में 4 लोगों ने जान गंवाई। तो ये भी सूत्र है कि उन परिवारों से भी ये आयोग की टीम मिल सकती है, उनका भी हाल जान सकती है। फिलहाल अभी ये पक्का नहीं कि उनके पास जाया जाएगा, क्योंकि उनके परिवारों के गंभीर आरोप है और वहीं पुलिस ने ये क्लियर कर दिया था कि इनकी जो मौत है वो किसी भी पुलिसकर्मी की गोली से नहीं हुई है और यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बता रही है। फिलहाल जो है 3 सदस्यीय टीम फिलहाल जहां जहां हिंसा पीड़ित इलाका है वहां जा रही है। वहां के कुछ लोग दुकानदारों से भी बात की है और उन लोगों को विश्वास दिलाया है कि आप अपने आराम से वहां पर काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग फिलहाल शहर तो खुला हुआ है, पर आयोग की टीम जिस तरह से जांच करने आई है उसकी सुरक्षा को लेकर भी चारों तरफ पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहां पीएसी भी कई जगह लगाई गई है और पूरी व्यवस्था की गई है जिससे कि आयोग की टीम को यहाँ जांच करने में कोई दिक्कत न हो, क्योंकि आयोग की टीम को अब यहाँ पर जांच करके पूरी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी और 2 महीने के भीतर शासन में ये रिपोर्ट देनी है। जी मोहम्मद सद्दाम, देखिए इस पूरे मामले को यानी कि संभल हिंसा को हम लेकर देख रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है, लेकिन जरा हमें ये समझाइए आप कि जो ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी, रिपोर्ट में किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि 2 महीने में रिपोर्ट तैयार करके योगी सरकार को सौंपना भी है। जी, जिस तरह से पूरी राजनीति और सवाल खड़े हो रहे थे और प्रशासन की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे, इसी को मद्देनजर रखते हुए शासन की तरफ से ये आयोग का गठन किया गया। हाँ। अब ये आयोग का जो गठन हुआ है, अब ये जांच करने जो आया है तो ये कई पहलुओं पर जांच करेगा। सबसे पहला पहलू ये होगा कि जिस तरह से सर्वे हुआ, और सर्वे 19 तारीख को पहला सर्वे होता है, कोई घटना नहीं होती है। उसके बाद 2 दिन बाद शुक्रवार पड़ता है, बहुत सारी भीड़ जमा होती है, कोई बवाल, कोई हंगामा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर अचानक जो 24 नवंबर को जो सर्वे होता है उसमें सुबह लगभग 7:30-8 बजे के समय पर इतनी मोब कहां से जमा हो जाती है और ये लोग पहले से ही कैसे मुंह से कपड़ा बांधकर आते हैं, लाठी डंडे उनके हाथ में है। तो इस चीज पर बहुत ज्यादा चर्चा है, इस चीज पर ये टीम काम करेगी कि आखिर कहीं ये पूरी जो घटना है, ये पूरी हिंसा जो बवाल है, कहीं ये प्लान तो नहीं था, इसमें कहीं राजनीति तो नहीं थी। और इसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं और इसको लेकर यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं उनको भी आरोपी बनाया गया है। पर वहीं सांसद की तरफ से अपने आरोप हैं, उन्होंने कहा कि ये प्रशासन का प्री प्लान्ड हिंसा है। तो इन सारे आरोपों को देखते हुए ये कौन लोग थे जो भीड़ के अंदर थे, कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने भीड़ को भड़काया,
क्योंकि एक वीडियो मैं आपको बताऊं, कल आया था सीओ जो कि सर्किल अधिकारी हैं अनुज चौधरी, जिन पर लगातार सवाल उठ रहे थे। उस वीडियो के अंदर भी वो पब्लिक को समझा रहे हैं, हिंसा से 20 से 25 मिनट पहले का ये वीडियो है, कि आप लोग कृपया करके पीछे चले जाएं, पीछे से देख लें सर्वे क्या किस तरह से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बीच में अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ जाता है तो बवाल होने के चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं इस एंगल पर भी जांच होगी कि उस भीड़ के अंदर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आए हों जिन्होंने पूरी भीड़ को भड़काया हो, और भीड़ भड़कावे में आने के बाद फिर वहां पर ये पूरा हंगामा हुआ हो। इन पहलुओं पर जांच करेगी। साथ ही कुछ महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है हिंदूपुर खेड़ा इलाके में। वो महिलाएं कौन थी, कैसे थी, बाहर से बुलाई गई थी या स्थानीय थी, इस पर भी जांच की जाएगी। और साथ ही जो कि नुकसान हुआ है कुछ लोगों का, कुछ आगजनी हुई है, कुछ गाड़ियों में आग तोड़फोड़ हुई है, कुछ दुकानदारों को नुकसान हुआ है, उन लोगों से भी मिलेगी, उसकी भी पूरी जांच रिपोर्ट तैयार करेगी। और जो जो पुलिसकर्मी घायल हैं और जो भी प्रशासन को नुकसान हुआ है उसकी भी जांच करेगी, और ये पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद फिर शासन को दी जाएगी, और उसके बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल मोहम्मद सद्दाम, और हम ये तस्वीरों में भी देख पा रहे कि जो न्यायिक आयोग की टीम है, उन्हें जो अफसर है वो ब्रीफ करते हुए पूरी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि टीम सबसे पहले जो जानकारी मिली वो हिंसा प्रभावित इलाके जामा मस्जिद पहुंची है। और क्या इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान भी आया है क्या, कि टीम क्या करेगी, कैसे करेगी, क्या इसे लेकर सब कुछ क्लियर हो गया? क्योंकि आप तमाम पहलुओं का जिक्र बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आपने किया भी है। नहीं, अभी तक इस तरह से आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की है कि किन पहलुओं पर जांच करेगी, क्योंकि ये चीजें गोपनीय रखी जाती हैं। पहली पब्लिक डोमेन में बता दिया जाए कि हम इन पहलुओं पर यहाँ जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि संभल के अंदर धारा 163 लागू है, और जो स्थिति है वो देखने में तो सामान्य है, पर सामान्य है नहीं, क्योंकि समझदार लोग समझ जाते हैं कि अभी बवाल हुआ है और इतनी बड़ी घटना हुई है तो स्थितियां सामान्य नहीं। फिलहाल जो है सुरक्षा घेरे के बीच में पूरी टीम को रखा गया है, और जो कमिश्नर साथ चल रहे हैं। ये भी बताइए कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हम वो 24 नवंबर की तस्वीर नहीं भूल सकते हैं, और अभी भी हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ जो पुलिस फोर्स है तैनाती की गई है। जी, 9 कंपनियां लगभग पीएससी की लगाई गई है संभल के अंदर, और लगभग आसपास के जनपदों से जितने भी थाने हैं सारी फोर्स को बुला लिया गया है, और पहले दिन से ही फोर्स यहाँ मौजूद है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि भविष्य में भी संभल या आसपास के इलाकों में जो सीओ रैंक के अधिकारी रहे हों या इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी रहे हों, उन सबको भी बुला लिया गया है। और साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बल की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। और साथ ही जो संभल के जो सेंसिटिव इलाके हैं, जो अति संवेदनशील संभल के इलाके हैं, उसको बैरिकेड भी किया गया है। उन लोगों से अपील भी की जा रही है कि कृपया शांत रहे, किसी तरह का कोई हंगामा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी दुकानें खोलें, और जो लोग भी दोषी हैं उनको ही गिरफ्तार किया जाएगा, केवल उनको ही पकड़ा जाएगा। ये विश्वास भी जो 3 सदस्यीय टीम है वो उन लोगों से बात भी कर रही है, उनको विश्वास भी दिला रही है, क्योंकि इस तरह से जब बलवे होते हैं तो बहुत सारे लोगों के मनों में ये ख्याल आता है कि कहीं हम बेगुनाह नहीं फंस जाएं। तो इस चीज को लेकर भी जो मंडलायुक्त थे और जो डीआईजी थे मुनिराज जी, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि जो दोषी होगा, जिसके खिलाफ हमारे पास सबूत होंगे, केवल उसकी ही गिरफ्तारी की जाएगी। तो इसीलिए पब्लिक को विश्वास में लेकर संभल को एक पब्लिक ट्रैक पर लाने की कोशिश है कि संभल अपनी पुरानी रफ्तार पे आ जाए। फिलहाल इस आयोग की टीम के आने के बाद से पीड़ित परिवारों से अब मुलाकात उनकी होती है या नहीं होती है, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, एक बार ये जो तस्वीरें आ रही है वो ब्रीफ करते चले, आप हमारे साथ बने रहे मोहम्मद सद्दाम। तो देखिए, संभल में न्यायिक आयोग की टीम पहुंचने से पहले वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें भारत 24 ने आप तक पहुंचाई। अब इन 2 तस्वीरों की पर अगर आप नजर डालें तो संभल में न्यायिक आयोग की जो टीम वहां पर पहुंची है, अफसर उन्हें पूरी जानकारी ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर मुरादाबाद मंडल के आयुक्त का स्टेटमेंट भी सामने आया, उन्होंने कहा कि हमारा काम आयोग की टीम को सुरक्षा देना है। और जब ये टीम पहुंची वहां पर सुरक्षा व्यवस्था देखिए बिल्कुल बढ़ा दी गई है, और न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची। टीम में रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा, पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन और पूर्व प्रमुख सचिव अरविंद मोहन प्रसाद हैं। और ये देखिए टीम फिलहाल यहां पर पहुंची है। टीम अभी हिंसा प्रभावित क्षेत्र यानी कि जामा मस्जिद इलाके में पहुंची, और टीम के साथ डीआईजी मुनिराज और मुरादाबाद कमिश्नर, साथ ही साथ डीएम भी साथ में, एसपी भी साथ में। तो देखिए तमाम जो अधिकारियों की मौजूदगी, और इसी के बीच संभल हिंसा प्रभावित इलाके में टीम बारीकी से जांच कर रही है, और हमारे संवाददाता लगातार आप तक पूरी जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। जरा ये भी बताइए, देखिए इस पूरे मामले को लेकर मोहम्मद सद्दाम, हम देख रहे हैं कि किस तरह से सियासत भी हो रही है लगातार इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि संभल हिंसा को लेकर बयानों का दौर भी जारी है।
देखा गया कि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन था उसका ऐलान था कि संभल आएंगे हम, और उसको लेकर जो पूरी उनकी 15 सदस्यीय टीम थी उसको जैसे ही वो घर से निकलती है तो उसको रोक लिया जाता है। साथ ही बात की जाए, चूंकि यहाँ के जो कि सांसद हैं जियाउर रहमान वर्क, उनका कहना था कि मैं घर आ रहा हूँ, मुझको घर आने तक नहीं दिया जा रहा, चूंकि उनको भी दिल्ली बॉर्डर पर रोक लिया गया। तो इसको लेकर भी चूंकि इसमें पूरे मामले में 3 दिसंबर तक बाहरी लोगों के आने पर रोक थी, उसको आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से डीएम की तरफ से नए आदेश जारी हुए कि अब 10 दिसंबर तक जिले के अंदर कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि उनके बाहरी लोगों के यानी कि राजनीति होने से यहाँ का माहौल बिगड़ सकता है। पर प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि माहौल बिल्कुल एकदम बढ़िया है। पर उसी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जब चूंकि संभल का माहौल अब ठीक हो चुका है तो फिर लोगों को रोका क्यों जा रहा है, इस तरह के विपक्ष के गंभीर आरोप हैं प्रशासन की तरफ। वहीं फिलहाल जो है राजनीति लगातार गरमाई हुई है, लगातार प्रयास में है नेता यहाँ आने के और पीड़ित परिवारों से मिलने के। और खबर ये भी है कि हो सकता है कि जो पीड़ित परिवार हैं, जो उनके परिजन हैं, उनको अपने पास बुलाएं, वो दिल्ली बुलाया जा सकता है। और खबरें ये भी है कि राहुल गांधी हो सकता है कि आज पीड़ित परिवारों से फोन पर बात करें, इस तरह की भी खबरें हैं। फिलहाल तो खबर यही है कि आयोग की टीम यहाँ पर आई हुई है, 3 सदस्यीय आयोग की टीम, और फिलहाल वो जामा मस्जिद के अंदर गई हुई है और पूरा आसपास के एरिया को देख रही है वहां से कि कितना बड़ा एरिया है, कहां से क्या हुआ। और जो साथ में अधिकारी हैं वो इसी तरह से ब्रीफ करवा रहे हैं कि कहां से हिंसा शुरू होती है, कहां तक जाती है, और फिर ये हिंसा संभल का एक दूसरा छोर है इंदुपुरा खेड़ा, उस इलाके में जाती है। वहां पर पुलिस के ऊपर पथराव होता है, वहां पर आगजनी की जाती है, एक पुलिसकर्मी की बाइक छीनी जाती है, उसमें आग लगाई जाती है, और पुलिस का ये भी आरोप था कि सरकारी गन तक छीनने का प्रयास किया जाता। जी बिल्कुल, एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाते चले। मोहम्मद सद्दाम बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, संभल हिंसा की जांच करने के लिए न्यायिक आयोग की टीम है पहुंची है, और लगातार हमारे सहयोगी जो है वो हमारे साथ बने हुए थे, तमाम अपडेट्स दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सद्दाम, आप पूरी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, जामा मस्जिद इलाके में पहुंची है टीम। एएसआई का दावा यह है कि जामा मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ है। फिलहाल देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर टीम की मौजूदगी है। आप एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 पर देख रहे हैं, और ये 2 तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर देखिए। वहां पर जो अफसर है वो ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं न्यायिक आयोग की टीम को। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ नीलेश चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, ये तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं संभल हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम पहुंची है। फिलहाल क्या अपडेट आपके पास है, टीम क्या कुछ वहां पर कर रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई, हिंसा के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार संभल को लेकर संजीदा है, और लगातार वहां पर अधिकारियों की एक फौज तैनात की गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बरकरार रखें, क्योंकि जिस तरीके से सर्वे टीम मस्जिद में सर्वे करने पहुंची थी, अदालत के आदेश के बाद ही टीम वहां पर सर्वे करने के लिए पहुंची थी। इसके बाद जो भीड़ थी वो हिंसात्मक हो गई थी और हिंसा संभल में भड़की थी। इसके बाद न्यायिक आयोग का गठन किया गया और न्यायिक आयोग आज जो है संभल पहुंचा है। न्यायिक आयोग की अगर हम बात करें तो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाया गया, जिसमें पूर्व डीजीपी ए के जैन को शामिल किया गया है, पूर्व आईपीएस को भी शामिल किया गया है। अब ये पूरी टीम 1 महीने रिपोर्ट तैयार करेगी। 1 माह के अंदर रिपोर्ट तैयार करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। और आज जब टीम वहां पर पहुंची है तो जो अधिकारी पहले से वहां पर मौजूद हैं, उन अधिकारियों के द्वारा ब्रीफ किया जा रहा है कि घटना किस तरीके से हुई, और 4 पहलुओं पर ये टीम जो है न्यायिक आयोग जो बनाया गया है वो 4 पहलुओं पर विशेष तौर पर जांच करेगी। हिंसा क्यों भड़की, हिंसा के पीछे वजह क्या थी, इस तरीके की हिंसा ना हो उसको कैसे रोका जा सकता है, क्या ये सुनियोजित साजिश थी, उन 4 पहलुओं पर ही ये जो न्यायिक आयोग है प्रमुखता के साथ जांच करेगा। फिलहाल जो जांच टीम है न्यायिक आयोग की वो संभल पहुंच चुकी है और अधिकारी लगातार उनके साथ संपर्क में है और पूरी घटना को लेकर विवरण जो है आयोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि 1 माह के अंदर जब न्यायिक आयोग अपनी जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपेगा तो उस रिपोर्ट में क्या कुछ अहम पहलू न्यायिक आयोग की तरफ से बताए जाते हैं। क्योंकि संभल की घटना को अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दल घटना को लेकर राजनीति कर रहे हैं। संभल जाने के लिए डेलीगेशन का ऐलान कर रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने किया था, कांग्रेस ने किया है, चंद्रशेखर रावण भी लगातार दावा कर रहे हैं कि वो संभल की जनता के बीच जाना चाहते हैं। लेकिन सरकार और जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप वहां पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से हिंसा की चिंगारी को भड़का सकता है और इसीलिए वहां पर जो है बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व माहौल खराब ना कर सके। फिलहाल जो न्यायिक आयोग है वो संभल में मौजूद है और आज से अपनी जांच शुरू कर देगा और जांच रिपोर्ट बनाना भी शुरू कर देगा जो उत्तर प्रदेश सरकार को 1 माह के अंदर देनी है।
बिल्कुल। और देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है हम लगातार देख पा रहे हैं, जरा ये भी समझाएं हमें और दर्शकों को भी कि टीम क्या करेगी, कैसे करेगी, जरा इसे लेकर क्लियर करें, क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जामा मस्जिद इस वक्त टीम वहां पर पहुंची है, पुलिस की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। देखिए, बिल्कुल अगर हम न्यायिक आयोग जिसका गठन किया गया उस टीम की बात करें तो न्यायिक आयोग में एक रिटायर्ड जज है जिनको एक लंबा अनुभव है कि जो कोर्ट में केस आते हैं उनको केस में किस तरीके से सुनवाई होती है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन को इस टीम का हिस्सा बनाया गया है। उसके अलावा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को भी इस पूरे टीम का सदस्य बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं 3 सदस्यीय जो न्यायिक आयोग है वो अपने आप में बहुत ज्यादा अनुभव रखने वाले अधिकारी हैं। ऐसे में जब ये जांच करेंगे तो पहला जो जांच का नियम होता है कि पुलिस जांच करती है, उसके बाद प्रशासन जांच करता है। यानी प्रशासन की तरफ से अगर हम बात करें तो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को तैनात किया गया और दोनों की जांच रिपोर्ट जब कोर्ट को सौंपी जाती है तो एक रिटायर्ड आईएएस को भी उसमें पूरा रिटायर्ड कोर्ट के जज को भी शामिल किया गया है, जो इस पूरी जांच रिपोर्ट को समझेगा, परखेगा। उसके बाद पूरी जांच रिपोर्ट को तैयार करेगा। तैयार करने के बाद सरकार को सौंपेगा कि आखिर ये हिंसा संभल में भड़की क्यों, हिंसा भड़काने के पीछे क्या कोई सुनियोजित साजिश थी या फिर जो है भीड़ ने एकाएक इस तरीके की हिंसा को अंजाम दे दिया। जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि 2 पक्षों की जो है आपसी रंजिश का जो नतीजा है वो संभल की हिंसा है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि इन लोगों ने अपनी वोट की राजनीति के चक्कर में ठीक है नीलेश, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।